क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी एच चांद की बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टिश्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक बेस्ड है। बच्चों, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोडेड हो चुका है मेरे चैनल पर, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये पार्ट 4 है, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीईआरटी एच चांद की बुक नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे अपने लिए मंगा सकते हैं एनसीईआरटी एच चांद की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर ग्रोइंग इन वॉल्यूम, लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, लोकलाइज्ड इन डिवाइडेड सेल, नॉट लिमिटेड इन सर्टेन रीजन। तो अगर हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ इन प्लांट इज रजिस्टर्ड टू सर्टेन रीजन। तो आपके जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है कुछ रीजन में रजिस्टर्ड है। कॉज द डिवाइडिंग सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकलाइज्ड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, वो लोकलाइज्ड होते हैं सर्टेन पार्ट्स में प्लांट के, तो पूरे थ्रू आउट द प्लांट नहीं होते हैं। So the growth due to the meristematic cell occur by an increase in number of cell and not by increasing in the volume। तो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहे हैं सेल, क्योंकि उनका नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है और वो लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब पूरे प्लांट में नहीं होते हैं, तो लोकलाइज्ड होते हैं और डिवाइड हो रहा है सेल में। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही आएगा कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है प्लांट के अंदर वो लोकलाइज्ड होते हैं और पूरे प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते और डिवाइड होकर इंक्रीज हो रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहा है। फिर सेकंड पूछा गया है गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, जो गर्थ है स्टेम की वो किसकी वजह से इंक्रीज होती है, ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम और वर्टिकल मेरिस्टेम। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी है, लेटरल मेरिस्टेम। क्यों है? द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, जो कि इसका आंसर भी है। कॉर्क कैम्बियम हुआ एंड वस्कुलर कैम्बियम हुआ। एपिकल मेरिस्टेम जो आपको और ऑप्शन दे रखा है ए में, एपिकल मेरिस्टेम आर फाउंड इन द एपिकल ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज टिप्स ऑफ शूट, रूट एक्सेट्रा। एंड इंटरकैलरी है, ये किसके लिए होता है? दे आर लोकेटेड इन द टेंडन्स एंड द बेस ऑफ द ग्रास एंड बिटवीन द लीव्स। तो सही आंसर आएगा गर्थ ऑफ स्टेम के लिए जो इंक्रीज होता है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। थर्ड की बात करते हैं पे फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो हमको यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। पहले हमको दे रखा है पेरेन्काइमेटस टिश्यू है इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो ये एकदम सही है कि जो पेरेन्काइमस जो होते हैं टिश्यूज वो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस में। फिर है बी, कोलिनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलर थिकेंड एट कॉर्नर। तो ये भी आपका सही है कि जो कोलिनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, थिक होते हैं एट कॉर्नर। फिर है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू। तो ये गलत है, बिकॉज मेरिस्टेम टिश्यू आर नॉट परमानेंट टिश्यू एंड डू नॉट डिवाइड आफ्टर डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट टिश्यू कोलिनकाइमा, पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हेंस जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो सी वाला होने वाला है। सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। ट्रेकियार्ड में परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होता, या कंपेनियन सेल में नहीं होता, सीप ट्यूब में नहीं होता, बेजल में नहीं होता। तो आंसर ट्रेकियार्ड ऐसा है जिसमें कि परफोरेटेड माने होल्स नहीं होते सेल वॉल के अंदर। अब हम फिफ्थ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पेरेन्काइमा सेल्स आर। जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो क्या है? अगर हम बात करते हैं पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं हैविंग अनस्पेसिफाइड thin walled cell and with no intercellular space between them। तो ये यहाँ पे पेरेन्काइमा कैसे रिलेटिवली आपके कैसे हैं? अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। यस, यही मैंने बोला कि वो अनस्पेसिफाइड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, थिक तो नहीं होते, लिग्निफाइड भी नहीं होते। तो ए वाला जो फिफ्थ का है वो सही हो जाएगा। 6 नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म इज। जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ट्रेकियार्ड्स। फिर उसके बाद आता है 7th आपका द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज। जो फ्लोएम होता है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसके 4 पार्ट होते हैं। एक तो सीप ट्यूब होता है, एक होता है आपका कंपेनियन सेल, एक होता है यहाँ पर फ्लोएम फाइबर,
और एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो फ्लोएम फाइबर है वो क्या काम करता है, फ्लोएम फाइबर काम करता है दे प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर ओनली नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। तो नॉन लिविंग कौन सा हो गया, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर यहाँ पे 7th का जो बी वाला ऑप्शन है वो एकदम ठीक हो जाएगा, जो नॉन लिविंग है एंड डेड एलिमेंट है वो फ्लोएम फाइबर है। फिर 8th के बारे में बात करते हैं। इफ द टिप ऑफ द शुगर केन plant is removed from field even then it keep on growing in land, it is due to the presence of। कि हमने टिप को रिमूव कर दिया फील्ड से, उसके बाद भी वो ग्रो हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसका सही आंसर आएगा 8th का डी वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बिकॉज इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन द स्टेम एट द बेस ऑफ द नोड्स एंड लीफ ब्लेड्स। Cell of the such meristem can divide and form new cell. Sugarcane is a monocot plant which possesses intercalary meristem at the node. Hence, if the tip of the sugarcane is removed, then it can still grow using the intercalary meristem present at the node. चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट द मैच्योरिटी। इसमें से कौन ऐसा है जो कि लूज नहीं करता इनके न्यूक्लियस को मैच्योर होने पर। तो वेजल के बारे में बात करते हैं। तो वेजल लूज इट्स न्यूक्लियस व्हाइल अटेंडिंग द मैच्योरिटी, तो ये सही आंसर नहीं है। कंपेनियन सेल के बारे में बात करें तो कंपेनियन सेल डू नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, बिल्कुल सही है कि जो कंपेनियन सेल है वो अपने न्यूक्लियस को लूज नहीं करते मैच्योर होने में, तो ये आंसर बी हो जाएगा। रेड ब्लड सेल की बात करें तो दे फॉर्म थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द इरिथ्रोपायोसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस द आरबीसी लूजेस द न्यूक्लियस टू इंक्रीज इट्स सरफेस आफ्टर एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। अगर वेजल के बारे में बात करें, सीव ट्यूब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीव ट्यूब सेल लूजेस द न्यूक्लियस एंड मेनी सेल ऑर्गन्स एट मैच्योरिटी। तो जो नहीं करता है लूज वो कंपेनियन सेल है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कॉर्क सेल आर मेड अप ऑफ इम्प्रीवियस ऑफ वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो कॉर्क सेल है ये बनती है इम्प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस प्रेजेंट इन इट। तो सेल्यूलोज है, लिपिड है, लिग्निन है या सबरीन है। तो द थिन वॉल ऑफ द कॉर्क कॉल सेल्स आर सैचुरेटेड विद द वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड द सबरीन। इट मेक्स कॉर्क ऑलमोस्ट इम्प्रीवियस, मतलब कि पानी को अंदर बाहर नहीं जाने देती है, तो दैट इज सबरीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ओके बाय द विलाई एंड व्हाट टाइप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कि जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, तो इसमें किस तरह का एपिथेलियल जो सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो कुला सबसे पहला आपका स्ट्रेटिएट स्क्वामिश एपिथेलियम दे रखा है, फिर आपको दे रखा है कुलाम्बरर एपिथेलियम, फिर दे रखा है स्पाइनल, फिर दे रखा है यहाँ पर आपको क्यूबॉइडल। तो यहाँ पर देखिए कुलाम्बरर आपका सही आंसर है। जो कुलाम्बरर एपिथेलियम होती है वो लोकेट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन दी स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। इसका काम क्या होता है, इट फंक्शन एज द बैरियर फॉर द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स बट परमिट द एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है 11th का वो आपका बी वाला है कोलाम्बरर एपिथेलियम। औरों के बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं। अगर मैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम की बात करूं, सेल आर प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द कांस्टेंट एब्रेशन टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल आउटर लेयर ऑफ स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, ईसोफेगस एंड वेजाइना। ठीक है, तो ये तो सही आंसर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्पाइनल फाइबर के बारे में बात करती हूँ, देन द स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल्स इन द सेल। ठीक है, और क्यूबॉइडल के बारे में बात करूं तो इट इज लोकेटेड इन द किडनी ट्यूबल्स, ग्लैंडुलर डक्ट, ओवरी एंड दी थायराइड ग्लैंड। तो सही आंसर यहाँ पर आपका कुलाम्बरर एपिथेलियम होगा। 12th के बारे में बात करते हैं, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का इसमें से क्या काम नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसेस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन। तो एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर सेल है फाउंड इन दी outer layer of the different part of the plant leaves, flower, root and stem. It functions as the follows. It forms a barrier between the underlying tissue in the plant and the surrounding environment, thereby protecting it from the adverse environment condition. ये हमको बचाती है बाहर की जो environment condition है उससे। तो यहाँ पर 12th का जो सही आंसर आएगा वो आपका क्या क्या दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। तो ये तो फंक्शन है इसका,
जो फंक्शन नहीं वो बताना है। गैसेस एक्सचेंज भी करती है ये, ट्रांसपरेशन भी करती है, लेकिन ये कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करती है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट टेक प्लेस इन दी कंडक्टिंग वेसल located in the core called xylem. The conduction of water is not the function of the epidermis. तो सी वाला सही आंसर आपका यहाँ पे आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। विच मसल एक्ट इनवॉलेंट्रीली, मतलब जो हमारे काबू में नहीं है, जो अपने आप ही होता रहता है, जैसे दिल का धड़कना है ना, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है स्ट्रेट मसल से, स्मूथ मसल से, कार्डियक, और कार्डियक मसल तो इनवॉलेंट्री होंगी क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, और स्केलेटल तो हमारे मतलब हड्डियां हमारे अनुसार ही चलती हैं, तो फोर्थ तो नहीं होगा। अब स्ट्रेट और स्मूथ मसल के भी बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। स्मूथ मसल्स आर लोकेटेड इन द विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से कि आपका क्या हो रहा है, यूरिन को आप सीक्रेट आउट कर रहे हैं, तो स्मूथ मसल उसमें पार्टिसिपेट करती है। एंड यूटेरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसे सांस लेते, तो ये इनवॉलेंट्री मसल हो गई। सिमिलर तो यहाँ पर स्टीरेट जो आपकी स्मूथ मसल है, ये भी आपकी इनवॉलेंट्री मसल होगी, क्योंकि यूरिन हो गया, यूरिन सिक्रेशन हो गया, और रेस्पिरेशन हो गया, इन सब में पार्टिसिपेट करती है। तो सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही है, जो इनवॉलेंट्रीली काम करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम और भी बात करते हैं, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, दे आर अटैच्ड टू द बोन एंड विथ फंक्शन इन द बॉडीली मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग, जो कि these are voluntary एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा यहाँ पे ठीक होने वाला है। पहले में दे रखा है स्ट्रेट मसल एंड द स्मूथ मसल। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट मसल्स के बारे में, तो वो तो हमारी वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री नहीं है। सेकंड एंड थर्ड सही है, क्योंकि फोर्थ भी गलत है। सेकंड और थर्ड किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो 13 का बी वाला ठीक हो जाएगा। 14 के बारे में बात करते हैं, मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग, मतलब वो कौन सा मस्कुलर टिश्यू है जो कि हमेशा ही काम करता है बिना थके, तो वो हमारा दिल है। और दिल की मसल्स इसको कहते हैं कार्डियक मसल्स को कहते हैं, हार्ट की मसल्स को हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 15 की बात करते हैं, while doing work and running you move your organs such as hand, legs, which among the following is correct, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, ये जो रनिंग का काम है, ये जो वॉकिंग का काम है, जनरली कौन करता है, हमारा स्केलेटन हमारा करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स दे रखे हैं पहला, तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जनरली जो काम हो रहा है वो इनवॉलेंटरी हो रहा है। तो जो 15 का ए वाला है वो गलत हो जाएगा। स्मूथ मसल बी भी गलत हो जाएगा। स्केलेटल मसल और स्केलेटल मसल ये सही हो सकता है। इसमें क्या क्या दे रखा है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगमेंट टू मूव द बोन्स। क्या जो स्केलेटल मसल्स है वो लिगमेंट को मूव करती हैं या टेंडेंस को मूव करती हैं, तो जो सही आंसर आएगा वो आएगा टेंडेंस को मूव करती हैं वॉकिंग करने के लिए, और यहाँ पे क्या रनिंग करने के लिए। तो जो सही आंसर है 15 का वो है डी, दे पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। फिर आता है वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, जो वॉलेंट्री मसल्स है मतलब जिसको हम अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं, वो कौन सी है। तो 16 में यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री कैनाल दे रखा है, लिम्स दे रखा है, एरीज ऑफ द आई और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स दे रखा है। तो इन सब के बारे में आप जानते ही हैं ऑलरेडी। अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, वॉलेंट्री मसल ऑफन कॉल द स्केलेटल मसल। वॉलेंट्री मसल को हम स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं, कि हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। तो मोस्ट वॉलेंट्री मसल्स आर यूज्ड टू मूव बोन थ्रू द सम such as muscle in face are used to create movement below the skin. Unlike the cardiac or smooth muscles, the muscles can be controlled by the conscious mind. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है या ब्रोंकाई ऑफ लंग्स है, एरीज ऑफ द आईज आर मेड अप इनवॉलेंट्री मसल। ये सब तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, या एरीज ऑफ आईज का ब्रोंकाई, ये तो इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री आपका लिम्स आ जाएगा, हाथ पैर का हिलाना एंड ऑल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, और उसकी जो लॉन्ग बोन थी हाथ की वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन, इसका रीजन क्या हो सकता है, या टेंडेंस ब्रेक हो गए हैं, या ब्रेक ऑफ स्केलेटन मसल टिश्यू हो गया, या लिगमेंट ब्रेक हो गया। देखिए क्या होता है कि जो लिगमेंट्स हैं वो बोन्स को उनकी जगह पे बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, द 2 लॉन्ग बोन्स इन द हैंड
आर दी रेडियस एंड द अल्ना। ठीक है, कौन कौन सी स्मॉल बोन्स है, हम वो बिग लार्ज बोन्स है, हमारी रेडियस है एक तो हैंड की, एक उल्ना है। तो एनुलर लिगमेंट और द orbicular ligament is a strong bond of the fiber present in the head. The radius that retain it in contact with the radial notch of the ulna. The person must have broken the ligament. तो यहाँ पर जो पर्सन का जो ब्रेक हुआ है वो लिगामेंट्स ब्रेक हुए हैं, तो सही आएगा सी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। 18 में है कि आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहला है ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन, मतलब ब्लड ऐसा है जिसमें कि प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है, हार्मोन भी होता है। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट हैज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, एंड इनके अंदर प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है, हार्मोन भी होता है। तो सही है, तो ये सही तो नहीं होगा इसके लिए क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना है। फिर बोला है टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट। तो लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट द बोन टू अनदर बोन। तो दो बोन जॉइंट है, लिगामेंट सही है। फिर टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। तो जो टेंडन्स के बारे में हम लोग बात करें वो टफ होते हैं, फ्रेजाइल नहीं होते हैं, फाइब्रस होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि फ्रेजाइल नहीं होते, वो टफ होते हैं। तो सी वाला आपका सही आ जाएगा। 19 है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। जो बोन मैट्रिक्स है वो किस में रिच है? क्लोराइड एंड कैल्शियम में, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में, कैल्शियम एंड पोटेशियम में। तो इसकी बात करें बोन मैट्रिक्स के बारे में, तो कंटेन बोन मिनरल्स ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोक्सीपेटाइट विच कंसिस्ट ऑफ मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्या होता है? मेनली कैल्शियम होता है एंड फॉस्फोरस होता है विद द ट्रेस अमाउंट ऑफ सोडियम। थोड़े अमाउंट में सोडियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, बाइकार्बोनेट भी मिलता है, क्लोराइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेनली जो रिच होता है कैल्शियम फॉस्फोरस में, तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा 19 के केस में। चलिए 20 की बात करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन। जो कॉन्ट्रेक्टाइल जो प्रोटीन होते हैं वो किस में मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पर बोन्स है, ब्लड है, मसल्स हैं, कार्टिलेजेस हैं। अगर इसके बारे में बात करें हम लोग तो मसल सही आंसर है कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मसल में स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दे आर नेम्ड एज मायोसिन एंड एक्टिन विच आर एसेंशियल फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू। अगर टिश्यूज की टूट फूट जाती तो इसमें टेंडन है या एडिपोज टिश्यू है या एरियोलर है या कार्टिलेजेस हैं जो कि टिश्यू को रिपेयर करने में काम करते हैं, उनके बीच के जो स्पेस होते हैं उनको भरने में काम करते हैं। तो 21 का सही आंसर है एरियोलर। तो देखिए अगर इसकी बात करें, एरियोलर टिश्यू हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। The ground substance of areolar tissue fill all the spaces between the cell and fiber. It is found in many locations around the body, and the areolar tissue located on the skin binds the outer layer of the skin to the muscle beneath. ठीक है, अब इसके बाद है फैट आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए जहां पर भी फैट स्टोर होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। 22 का जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ये हमारी स्किन के नीचे मिलता है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। दे आर सेल फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स एंड एक्ट एज द इंसुलेटर। कार्टिलेजेस की बात करते हैं, कहाँ नहीं मिलता? ये देखिए सॉफ्ट बोन्स होती है, नोज, ईयर, किडनी एंड लैरिक्स। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 23 का सही आंसर है किडनी में आपको कार्टिलेजेस नहीं मिलेंगे। 23 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्टिलेज है ये आपकी नोज टिप में, ईयर के पिन्ना में और लैरिंक्स में मिलते हैं। किडनी एंड क्लोज होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मेड अप ऑफ फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो करेक्ट आंसर होगा जो कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है वो किडनी में नहीं होते। फिर पूछा है नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। देखिए नर्वस टिश्यू ब्रेन में भी मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलते हैं, नर्व्स में भी मिलते हैं, टेंडन्स में नहीं मिलते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन टेंडन्स। तो 24 का आपका सही आंसर होगा टेंडन्स, क्योंकि जो ब्रेन है उसमें स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व कंसिस्ट द नर्वस टिश्यू। टेंडन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो टेंडन्स है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि बोन टू मसल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें नर्वस टिश्यू नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। नर्वस सेल डज नॉट कंटेन।
देखिए नर्व सेल में क्या क्या होता है, देखिए डेंड्राइट्स भी होता है ना, एक्सोन भी होता है, नर्व एंडिंग भी होती है, टेंडन्स नहीं होते, तो 25 का भी सी आएगा, टेंडन्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसा मैंने अभी बताया मसल्स बोन को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन दी कार्टिलेजियस टिश्यू ऑफ द बॉडी, इसमें से जो कौन सी सेल है जो कार्टिलेजियस टिश्यूज मिलती है? इट इज बेसोफाइल्स, इट इज मस्ट सेल, इट इज ऑस्टियोसाइट, इट इज कॉन्ट्रोसाइट। तो 28 का जो सही आंसर है वो डी वाला है, कॉन्ट्रोसाइट्स। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं 28 के, इट इज 26 के बारे में। तो द मस्ट सेल इज अ granulocyte which is found in connective tissue and involved in allergic reactions. तो बेसोफाइल आर द टाइप ऑफ, मस्ट सेल के बारे में हम लोग बात कर लिए है ना, तो अब बेसोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो बेसोफाइल इज द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल विच इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। एंड फिर इसके बाद हम बात करते हैं ईस्टोसाइट्स के बारे में। दे आर स्टार शेप सेल दैट लाई विद इन द मैच्योर बोन, इट इन्वॉल्व इन दी बोन मॉडलिंग। फिर उसके बाद बात करते हैं जो सही आंसर है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल विच आर फाउंड इन दी कार्टिलेजियस टिश्यू, जो पूछा गया है ना, दे आर फाउंड इन दी कार्टिलेजियस टिश्यूज of the body. These cells are involved in producing and maintaining the cartilaginous मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। इन दी डेजर्ट प्लांट, जो रेगिस्तान में प्लांट मिलते हैं, रेट ऑफ वाटर लूजेस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पानी बहुत कम लॉस होता है इसमें, किसकी वजह से? क्यूटिकल की वजह से, स्टोमेटा की वजह से, लिग्निन की वजह से, या सबरिन की वजह से। तो 27 का सही आंसर क्यूटिकल की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि देखिए ऊपर वैक्सी जो लेयर होगी उससे क्या होगा, वाटर लेस कम होगा। तो द एपिडर्मिस ऑफ द डेजर्ट, जो ऊपर की लेयर है, हैज द थिक लेयर ऑफ द क्यूटीन दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल, एंड दिस इज अ वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द लीव्स whose primary function is to reduce the water loss from the plant or the tree. Now let's talk about question number 28. A long tree have several branches. एक लंबा पेड़ है जिसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। A tissue that help in the sideway conduction of water in the branches. देखिए जो वाटर कंडक्शन है वो जाइलम के थ्रू होता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम बेसल। इसमें क्या होता है, तो साइड वे जो ब्रांचेस में कंडक्शन हो रहा है वाटर का, वो जाइलम पैरेन्काइमा की वजह से होता है, तो बी वाला सही है। और जो ये जाइलम बेसल है वर्टिकली कंडक्ट करती हैं वाटर को। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 है, लास्ट पेज है इस वीडियो का। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रॉब्लम्स को कमेंट में बता सकते हैं, एप्रिसिएशन को कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट की वो किसकी वजह से है? जो प्लांट फ्लेक्सिबल होते हैं कोलेनकाइमा की वजह से होते हैं, तो ए वाला ठीक हो जाएगा यहाँ पर आंसर। जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये लीफ की स्टॉक में एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। 30 के बारे में बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन दी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, माने जमीन पर जो प्लांट है उनके सर्वाइवल के बारे में बात हो रही है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? इज इट बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्टिव टिश्यू, इट इज बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, और द पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो सही आंसर यहाँ पर जो 30 का है वो बी है, कंडक्टिंग टिश्यूज की वजह से। बिकॉज द कंडक्टिव टिश्यू इन द प्लांट कंडक्ट डिफरेंट सैप एंड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। द प्राइमरी कंडक्टिव टिश्यू और अ प्लांट आर जाइलम फ्लोएम, एंड जाइलम कंडक्टिंग वाटर वेयर एज द फ्लोएम कंडक्टिंग द फूड। तो सही आंसर इज कंडक्टिव टिश्यू, क्योंकि दो ही है, जाइलम फ्लोएम, एक वाटर को कर रहा है तो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है वाटर, दूसरा फूड को कर रहा है फ्लोएम, जो कि प्लांट की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। 31 के बारे में बात करते हैं। नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट द हाइट ऑफ 1 मीटर। आपने कील घुसाई है एक ट्री में 1 मीटर की हाइट पर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और 3 साल बाद अगर देखते हैं तो क्या होता है, मूव करेगा डाउनवर्ड, मूव करेगा अपवर्ड, सेम अपनी पोजीशन पे होगा, या साइड वे मूव करेगा। तो यहाँ पर जो देखो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। द प्लांट ग्रो इन अ लेंथ बाय एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट ग्रो करता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से करता है, एंड एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। द नेल इज इंसर्टेड इन ट्रंक मीन परमानेंट टिश्यू विच डज डिवाइड। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है, ट्रंक में डाला हुआ है, तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो ग्रो भी नहीं करेगा, तो रिमेन एट द सेम पोजिशन।
तो ट्रंक कैसा है आपका? परमानेंट टिश्यू है। 32 लास्ट यहाँ पे चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है सेल ऑफ स्टीरियड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, यस, अनब्रांच्ड भी होती हैं तो सही है। फैट स्टोर बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, यस, एडिपोज टिश्यू में होते हैं वो स्टोर, और स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है। थर्ड है द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ टिश्यू, यस, जो नेचर है मैट्रिक्स का वो उसके टिश्यू के फंक्शन पर डिपेंड करता है। फिर है एपिथेलियल टिश्यू है इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देम, तो ये गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं होते हैं। एपिथेलियल सेल डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअस शीट और लेयर ऑफ द सेल, तो इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है डी, तो आपका सही है यहाँ पर डी हो जाएगा। बच्चों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर की दूसरी वीडियोस के साथ। बाय बाय एवरीवन।